राजा विक्रमादित्य विचार कर लिया, धन हो भगवान शनिदेव, आपकी गति बहुत विचित्र है नाथ। आज कोई बदलाव वालों को ने ऊंचो सूरज धरतियां तावड़ो तपरियो है, कंचन काया कुमलारी है, पैदल 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 चंपावती शहर की तरफ बढ़ रहा है। राजा का हिया में हेरा बंधता जा रहा, आज ऐसो कई खोटो दिन उगो। 4 दिन महीने चंपावती शहर में पहुंच गया। शहर में जाकर भी अटनोड़ ने फरबा लगा, पूरा गांव की गली गली में घूमे, पर कोई बदलावे भी कोने भाया कटा रहे खई नाम है थारो, कोई रामा शामा करवा वालों ही कौन। राजा विक्रमादित्य विचार की दो, वाह भगवान शनिदेव, आज ऐसी स्थिति मारा में बनी कि मैंने कोई रामा शामा भी न कर रही, मैंने बदलावा वालों भी कौन है, कोई मैंने पहुंचवा वालों ही कौन है, कौन हूं कटू आयो। एक श्रीपद नाम का सेठ जी बेटा तक दुकान की चौधरी पे, दूसरी दुकान पे तो कही ग्राहकी चाल रही है, इन सेठ जी की दुकान पे कोई ग्राहक ना आ जो सेठ जी चौधरी पे बेटा तक, यानी 2-4 दान फरता तक देख और अपना पास में मिला करके चौधरी पे बिठाया, क्योंकि दिक्कत का कोई ना कोई मोटा करा का नजर आ रहा हो, दिखवा का कोई ना कोई मोटा करा का नजर आ रहा हो, गरीबी चाल कुंकर चाल रहा हो, कहीं नाम है कठे रहनो हटे कुंकर आबो भी हो। तो राजा विक्रमादित्य चौधरी पे बैठ न आपनो सारो परिचय वहां सेठ जी ने होना रिया, सेठ साहब आसमान को बढ़ियो, धरती माता जेलियो है, आसमान पिता है, धरती मारी माँ है, और मन का महीना बक्को पड़े वो बीको मारो नाम है। 4 रोज व्या सेठ जी आज अन्न भगवान का दर्शन दे व्या, बोलो मारो आपके कई काम। राजा विक्रमादित्य चौधरी पे बैठिया और शनि भगवान के कई कृपा भी, 14 विद्या निदान स्वर बद्य का जानकार स्वयं सिद्ध राजा अगर की चौधरी पे बैठ गया तो बच्चे कई बात की कमी। देखता देखता जतरी भी सामने दुकान की वहां दुकाना पू ग्राहक खंचन सेठ जी की दुकान पर आ गया। कहा 14 विद्या निदान राजा का पग फेरा को उतरो फर्क पड़ेगा, चौधरी पे बैठ गया तो तमाम ग्राहक जब सेठ जी की दुकान पर आया तो सेठ जी को दिमाग खराब है और गजब की बात है कि दुकान लगे अतरा ग्राहक तो कभी जिंदगी में न देखी आप। यो आदमी चौधरी पे बैठे ना अपना अतरी जोरदार की ग्राहकी चालू होगी, इन आदमी का पग फेरा को फर्क है। सेठ जी क्यों कर भाई तू दान की करबो छावे, को कम दान की बात ही आयो, बोल भाई कई तनका ले, अरे हुकम तनका न तुम घटे मेल लो, तनका न छावो हुकम, मारे तो रोटी और गाबो दिया कर जो ये स्वाय मारे और कहीं न छावे। सेठ जी देखियो रोटी गाबा में आदमी कई खोटो जटवान नौकर रहा कर दी। अब 4 मुनीम को काम राजा अकेला करके दिखावे। सेठ जी देखियो आदमी बहुत बुद्धि को वजीर मालूम पड़े, यो अशान जो काम कह रही तो साल 6 महीना अपन अरबपति बना दे, ऐसो विचार कर। और सेठ जी आगो आगे वाने काम बताता जा रहा, काम वालो सेठ जी ने राजा विक्रमादित्य के हुक्म नौकरी लागियो जो काम तो कह रू, लेकिन मैंने कही आज 4 दिन में गया रोटी न खा दी हाल तक, मेहरबानी बजाय थोड़ो भोजन करा दो हुक्म। सेठ जी वाने हंडे लेन अपने घरे गया, अपनी धर्म पत्नी शेट्याणी ने क्यों देखो तो शेट्याणी आज मु एक नवो मुनीम लायो, मुनीम अतरो भगवान है, इको पग फेरो अतरो बढ़िया है, अगर यो साल 6 महीना जो अपन के टक जावे अपन अरबपति बना जाए। ई बात है शेटाणी, मुंह तो पाछू जा रही हूं दुकान पे करा के घनी जोर की चाल रही है, आप अशी करजो यानी प्रेम भोजन करा दीजो, और जशो भोजन मन पुरुष हो ऐसो ही पुरुष जो यानी और प्रेम पेश आवजो, और परदेशी आदमी थोड़ो प्रेम राखजो, कहाँ थाकी जीबान थोड़ी की चरबरी बत्ती है बोलबा को थोड़ो ध्यान राखजो, ऐसो न वेगा आदमी रूस न भरो जा दुकान पर। ई वास्ते यानी प्रेम भोजन करा काटजो, और मुँह जा रही हूँ पाछो दुकान पे। अशान कहने सेठ जी दुकान पर आ गया, अटिने चित्रसारी में राजा विक्रमादित्य का आसन लगायो, विराजमान हुआ। शेटानी अनेक तरह का भोजन व्यंजन बनाया और चित्रसारी में बाजोड़ दर भोजन को थाल परोस्यो। राजा हाथ जोड़ अन्न देवता ने नमस्कार की दो, प्रणाम की दो। अन्न देवता है, कथा को ज्ञान आद राखनो, अन्न देवता है। अन्न देवता थाली में आवे जिदान एक दान हाथ जोड़ नमस्कार करनो। कोई दाना आदमी भोजन करे तो देख जो एक दान माने
नमस्कार करन पचे भोजन करे, दोग लागन पचे भोजन करे कि हे अन्न देवता, पेट की अग्नि ने बुझावा के लिए आपने ग्रहण कर रिया। हाँ अन्न देवता है, अन्न को अनादर न करनो, आदर करनो। कांग अन्न में बहुत ताकत है, अन्न में ताकत को प्रभाव कुकर पड़े जो हुणो। माता बहना अच्छी तरह ध्यान हुणो कि जी टाइम माता बहना भोजन बनावे विधान कही वे कि वो अन्न का महीने वहां का भाव आवे। कुकर भोजन बनाती बगत में वहां का भाव वे कि मारो बालक भोजन केरी, मारा पतिदेव भोजन केरी, मारा सासू जी भोजन केरी। प्रेम राजी वेती की भोजन बनावे ने तो वन्ना चौपड़ी तक की रोटी भी गले उतर जावे। कांक में वे भाव है भोजन में। और घीऊ लतपत फरावटो बनावे ने छीजती जावे, लाकड़ा मिले रकम ही न लारिया, न पीरी न खंदारिया, न गाबी न लारिया, छीजती तकी जो रोटी बना काटी तो भी फरावटा ने बोले घीऊ लतपत कर दो, जिम्बा वाला का गल न उतरे। कांक भी में वे भाव ही कोई नहीं, भोजन में भाव आवे। दूसरी बात, फुल्लतण को आटो जिंदगी में कदी पाचो पेटी में न नागनो, आटा की पेटी में। फुल्लतण जो वे न लोया के लगावे जो भी को कुछ आटो बचे, बनी आटा ने एक टो कर और वह रोटी कुत्ता का बाग की वेवे। फुल्लतण को जो बच्चों तो को आटो वेवे वो कदी पेटी में पाचो न नागनो, कांक वो कुत्ता का बाग को वेवे, वह रोटी कुत्ता नहीं नागनी। और माता बहना अक्सर कही करे कि झटपट रोटी बनाते नहीं, आटा ने पासो भी आटा में नाग दे। पचे कही वे वो कुत्ता का बाग की रोटी आपने खाबा ना आवे तो वह बस 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 अपना गर्मी से बनी रहे, बाहर न निकले। इन वास्ते भूल ऐसी गलती ने करनी, वो आटो कुत्ता का बाग को कुत्ता के लिए रोटी बनाने वाले नागनी, नागता हो तो बे नाको मती। कुत्ता के लिए रोटी बनानी बनी आटा ने इकट्ठी करन। तो आज राजा विक्रमादित्य के सामने भोजन को थाल आयो है तो राजा अन्न भगवान ने नमस्कार की दो और मानसिक ध्यान भगवत के भोग लगावे रे अन्न देवता। और तो सब ठीक है अंदाता, पण थाको तो मैं कहीं न वगड़ियो, थाका दर्शन ही आज 4 रोज वेरिया। अन्न भगवान ने नमस्कार करे और मानसिक ध्यान भगवत के भोग लगावे। कई भोग लगावे जो को सुनो। अब मैं 4 रोज का भूखा, भगवत भोग लगावोगी। ये भगवत भोग लगावोगी, वो भगवत भोग लगावोगी। ये अब मैं 4 रोज का भूखा, भगवत भोग लगावोगी। जय हो। नगर में सेठ कियो मेरो मान, नगर में सेठ कियो मेरो मान। अरे बाकी ये सब पशु समान, कोई नहीं मुझे बतलाया दिए।
अन भगवान ने नमस्कार कीधो चित्र सारी में और पहलो नवालो लीधो भगवान के भोग लगा और पहलो नवालो लीधो और शनि भगवान विचार कीधो वासा सभा का महीने में न छोटो वतान आप सब पागलती मांडन अटे सातों छपन भोग जीम रिया कोकर जीम सके सातों भोजन जीमता तकाने शनिदेव कई लीला रचावे जको सुनो बोले एक करे भोजन राजा एक करे भोजन राजा हारे नींगल तिर दे के मोरड़ी घर भोजन राजा हारे नींगल तिर तो दे के मोरड़ी हो लाडू पेड़ा सेव जलेबी पापड़ और पितोड़ी गुलाब जामु रसगुल्ला गे गुलाब जामु रसगुल्ला गे रबड़ी और पकौड़ी खा जा रे ताजा हारे निगल तो दे के मोरड़ी जीमन जीमत दे के राजा करी सजावट सारे अरे रंग बिरंगी बनी मोरड़ी रंग बिरंगी बनी मोरड़ी दिखे नंगलती हार देखत दिल राजा हारे निगलती तो दे के मोरड़ी राजा जिमन जिमता जा रहा और वहां भींतड़ा ने देखता जा रहा भींतड़ा का ऊपर चित्राम कोरिया तक बांत बांत का पहले का जमाना में मेला में किवाड़ा पे भींतड़ा पे चित्राम कोरता तो जटे राजा भोजन करवा के लिए बेटा तका वटे भी बांत बांत का चित्र कोरिया तका भोजन जिमता जा रहा और वहां भींतड़ा पे वहां चित्रा ने देखता जा रहा सामने नजर पड़ी दीवार का ऊपर एक मोरड़ी को चित्र उतरियो तो भी मोरड़ी का चित्र के बड़े खूंटी लागी थी कि खूंटी का ऊपर शेटेनी का गला को हार टरियो तो जू राजा भोजन करे जू वह मोरड़ी चांच फाड़ जाओ वहां एक एक मोती ने नंगलों को शुरू की दो राजा विचार के तो गजब की बात वे रही है एक चित्राम की कोरी थी कि मोरड़ी ने हांसला हार ने नंगल रही है अब मुंह ऐसी करूं अटू ऊट हार ना को दूसरी जगह में मेल दूं अब मान लो अटने मैं हार का हाथ लगायो और अटदू वह लड़की रोटी पुरुष बन आएगी तो मैंने बदनाम कर काटी रोटी खातो खातो कहाँ उठ्यो भाई तो भी चोरी की तपती माता आ जाए अन या मोरडी हार ने आकानी जो अगर नंगल की ना आपा किन्नी केवा तो या बात भी कोई माननो कोई नहीं अरे जीवड़ा आजकल की है मारी भी धंधशा बहुत खराब चल रही है रोटी खाती जी घनी ऊट बरो भागवा में सार है
कई रोटी खाधी कई न खाधी, एटवाड़ो थाल ने छोड़ मेड़ी नीचे उतर और छीजता तका दुकान पे भरा गया रे या मोरडी हार नंगलगी पण अश्यो न वेग या तबती मारे गले आ पड़े। छीजवाड़ा का मारिया दुकान पे जान आपनो काम करवा लाग गया। अटी ने कही वो शेटियानी के हमेशा को नियम ना दो पवित्र वे 16 श्रृंगार कर शिवजी के मंदिर जाती है, ऐसो पक्को नियम हो। पतिव्रता औरत ही, पतिव्रता औरत वाले कहे जो पति की आज्ञा को पालन करे। ओ दिशा कृक्षा नार कदी पति की आज्ञा को पालन करे कोई ने। एक गांव में कही वो एक बहुत भलो आदमी रहते, सज्जन आदमी। औरत ऐसी कृक्षा पाने पड़ी कि आदमी अगर कहते दिन ने तो लुगाई कहेगी रात है। बिल्कुल विपरीत ही चाल तो मामलो। एक दिन कही वो बादला बीजला वेरिया, बादला बीजला वेरिया यदि आदमी लुगाई ने क्यों आज अपना दो ही बड़दान गांव का बड़े खेत है अटी चरा काटा पहले खेत न चला। लुगाई क्यों न कुकर चला आज तो बनी कहती साल ना पहले खेत, पहलो खेत खूब छेटी हो डांगा का खेत। आखिर में न मानिया दो ही बड़दा ने ले दो ही लोग लुगाई पहले खेते गया। जो ही पहले खेते गया अन के मुसलधार वर्षा पड़वा लगी। वर्षा पड़ी तो ई कदरू पड़ी करेला फेल वे गयो, पानी खाड़ा खोजरा नाला नूली सब भरा गया। अतरी जोर की बरखा भरी। आदमी विचार की दो आदमी विचार की दो रे लुगाई कहनो न मान्यो। गांव के बड़े बेटा तो सेठ घरे फरा जाता, अब अतरा सेठी कुकर जामा पड़वा वियो जी वियो चाला फरा। दो ही लोग लुगाई बड़दान ने लेन पाछा निकलिया उठू। आगे आया तो नंदी गड़ाहानी वेरी, अब अभी नदी ने पार करनी। आदमी विचार की दौर अपना हंडा दो बलद है, एक बलद खांड्यो और एक बलद बांड्यो। खांडिया बलद को तो हिंगड़ो खांडो वियो तो को, और बांडिया बलद को कही है कि पहुंचड़ो वेत खांड को। बाकी पहुंचड़ो वेत खांड को आदमी वो विचार की दो आपा तो मनक हाँ थोड़ी होशियारी राग लेवा। इन लुगाई ने सीकरा कि खांडिया बलद को पूरो पहुंचड़ो है यो पकड़ा दा, यो बलद का पाचे पाचे पहला डावे निकल जाए। आपा सीकरा कि बांडिया बलद को पहुंचड़ो पकड़ ले आप ही पहला डावे निकल जावा। अशो विचार कर और आदमी लुगाई ने क्यों कि भाई थू असी करा आपने ये खांडिया बलद को पहुंचड़ो पकड़ ले जी इनका पाचा पाचा थू पहला डावे निकल जाए। मुंह बांडिया बलद को पहुंचड़ो पकड़ दो जो मुंह पहला डावे निकल जाओ। लुगाई क्यों कहाँ पकड़ो खांडिया बलद को, मुंह तो पहुंचड़ो बांडिया बलद को पकड़ो। अरे यार बांडिया बलद का तो वेद खांड को नामे को पहुंचड़ो, पर जिदीली लुगाई आखिर में पहुंचड़ो बांडिया बलद को पकड़ियो। अब बांडिया बलद को वेत आंट को पहुंचड़ो जो नदी के बच में कि पानी को चोट को लागो जो हाथ में पहुंचड़ो छूट गयो और की बेती नदी के बाड़े। आदमी छींच गयो दो ही बड़दा ने पहला पाड़े बाद ने लुगाई ने हमाड़बा निकलियो। पानी में नाड़ तो जा रही हो, यदि आगे दो आदमी मिलिया करे बादशाह ते पानी में नाड़ता जा रहा हो कई हमाड़ रहा हो पानी में। अरे एक हमारी लुगाई पानी में वेन भरीगी बिना हमाड़बा ना आयो। अरे एक बादशाह लुगाई वेन भरीगी यो पानी अन्य वेरियो और थे उन्हें हमाड़ रहा हो, यो उन्हें जाओ उन्हें ला दी अन्य कटा हमाड़ रहा हो। भाई पानी हूँ वेरियो तो लुगाई उन्हें ला दी उन्हें जाओ। वहां क्यों थे न जानो मारी लुगाई ने पानी अगर अन्य वेरियो तो वह ऊबे पानी जाओ उन्हीं ला दी। तो सज्जन आदमी हो अशान कही है कि शेटानी को नियम हो ना दो पवित्र वे 16 श्रृंगार करबो हरू कीदा। 15 श्रृंगार कंप्लीट धारण कर लीधा और 16वां श्रृंगार गला को हार वो न ला दो। बेटी ने क्यों बेटी खूंटी पे हार पड़ियो उरला बेटी क्यों हार तो है ही कौन खूंटी पे। दासी ने क्यों कहा दासी ते खूंटी पे हार पड़ियो हार कटे क्यों। दासी को कहीं से मिलियो बेटा मारो मन की खबर। अरे खूंटी पे थारे सिवाय और कोई दूसरे जावे भी कोने महीने कौन ले गयो हार। दासी क्यों कहा कि साहू को मुँह तो आकी उम्र थाकट नौकरी कर रही हूँ कभी 5 पैसों में चोरियो कोई ने कहा बुढ़ापा में मारी बदनामी कर रहा हो मैं आपको हार न ली दो। अरे चोटी तू झूठ बोल रही है हार न कटे कटे थी घुसाड़ मिलियो। मारी बात सुन शेटानी अपना घर की दासी ने धीरे वो प्रगटावा लगी बता हार कटे घुसाड़ियो।
दासी ने कुंकर प्रगटाओ जो हुणो आये बता दे ये छोरी डावड़ी तो मारा गला को हार ए मारा गला को हार मारो सोल मो श्रृंगार ये बता दे छोरी डावड़ी मारा गला को हार तोड़ी गगरी पेरी रखड़ी नतड़ी नाक काना टोटिया बाली बेसन मारा घर की ढाक मेहंदी में मन हिंगड़ू माते हार गया की जान ये बताते छोरी डावड़ी मारा गला को हार शनिदेव भगवान की जय हो। ऐ दासी बता दे हार ने कटे घुसाड़ियो काकीसा मन मालूम कोई नहीं मैं हार ने लीधो पण काकीसा एक बात आज प्रभात पहली आपने एक वो नवो मुनीम लाया शेठ जी वो मुनीम जिदानो रोटियां खा रही हो मो बानु नाड़री ही कि वो रोटी को कुओ इनका मुंडा में फड़तो फड़तो बंद हो जावे टकटकी निके नाड़तो रह जावे देखा हार ने कटी वो तो लेन न परो गयो अरे हाँ दासी क्या पोष का तापना क्या प्रदेश की प्रीत देखा दौड़ दुकान पे जाकर ले लांबो तो न वेग्यो तो बेटी ने दासी दोया नहीं खंदे जाओ था काकासा ने बात की खबर दो बेटी और दासी पहुंचे और क्यों काकासा यो मुसाफिर माँ को हार चुरा करके ले रही और मारी माँ शिव जी के मंदिर जा रही हार उरो ले इन्हें दुकान बाहर निकालो सेठ जी के बेटी यो हार चोर बारी को कोने छोड़ दो तो भाग जातो बापड़ो अटक ही करतो यो हार ने चोरवारी को ए थे घरे हुदो हमारे जो अरे काका से आ गई घर ने उतल पुतल कर गाड़ी गटी बतोई ने लाग रही हो ई वास्ते हार ई लीधो है अरे कि बेटी यो आदमी हार ले बाहरी को कोने अरे काका सा यो दीख भली बोले बोले मुंडा करियो पण बड़ो पक्को डाकू चोर है यो अशानी चोरी करे हुकम बड़ो पक्को डाकू चोर है तो शेठ जी भी आंख को 13वो बदल काटियो तो आंख को 13वो बदले अशान शेठ जी भी आंख को 13वो बदलियो और विक्रमादित्य ने क्यों रे बिका सोन छोड़ अपनी हाट अभी तू घर पर गया अरे छोड़ अपनी हाट अभी तू घर पर गया बेटी के कहने का उत्तर जल्दी से दे दे भैया जहां मेरा था खास कमरा बैठ कर तेने भोजन किया अरे खूंटी हुए लटका था हार तूने उसे चुरा लिया घर घर फिरा था ना मिली नौकरी तुझको कहीं समझ साहूकार प्यारे नौकरी मैंने दई गुण के साथ अवगुण करते दुख होते मुझको यही अरे नमक हराम मुझ तने साहूकार जाने और चोटा पहला दिन भी चोरी कर काटी बता हार कटे घुसाड़ियो राजा ने तो पहली चिंता लाग रही गया तपती मारा गला आन न पड़े और आखिर में तपती आई पड़ी गले राजा विक्रमादित्य के सेठ साहब मुंह आपका करे भोजन करवा गयो मैं हार खूंटी पे देखियो पण हुकम मैं मैंने लीधो कोने अच्छा खूंटी पे थे देखियो थे लीधो कोने चोरी कर सर चोरी कर रियो बता हार कटे घुसाड़ियो सेठ जी 2-3 थप्पड़ की मेली 3-4 डुक मेलिया 5-6 लाता मेली और राजा धड़ांग सा धरती को ऊपर गिर पड़िया ने लाता हुआ मुक्को हुआ डुक्को हुआ नानी मार मारिया रे बाबूजी मैंने मत मारो रहता था मैं हार न लीधो रहता था आपका हार का हाथ ही न लगाए पण भगवान जदी खुद रूठ जावे तो पछे कशो संजीव नबा वालो ओहो अतरी मार खाबा का बाद भी प्रगटियो कोई ने गोडा लकड़ी बांध कमरा में बंद कर दी दो दनो गुता पहली पाचो खोलियो हाथा की हथेलिया पे पगदलिया पे ठोक ठोक प्रगटावे पन्ने ठोक ठोक प्रगटावे की कोशिश करे बता हार कटे घुसाड़ी
आखिर में न प्रगट्यो। गांव का राजा हा भीमसेन। राजा भीमसेन का रावड़ा में ले जाने वन पेश के दो हुक्म। यो विका नाम को आदमी 4-5 रहो जो रोतो फर्रियो हो, इन्हें में सौकार समझ मारा टा नौकर राख्यो पण चोटे मारा घर में चोरी कर काढ़ी हुक्म। राजा भीमसेन राजा हा। राजा विक्रम की शकल ने देख नहीं क्यों कि सेठ जी यो आदमी चोरी करबारी को दीख नहीं रही, अब गलतियों की दूजा ने न पकड़ लिया आया हो। राजा भीमसेन के बा लगा सुनो, अरे बल्लो रे मन यो दी के रे सबामाई रामा राजा के वे ओ तो चोर गिनाई रामा। परो दे रे हार जीव का डोले रामा मारो रे से कदी झूठ न बोले रामा। खोटी रे दशा में रोटी जो खाई रामा बिना रे लिदा माते चोरी जो आई रामा। बिना रे लिदा में कटासो तो लाभो रामा के वो जनी कामे हो गंद खावो रामा। शनिदेव भगवान की जय। राजा भीमसेन क्यों कि सेठ जी यो आदमी चोरी करवा रही को दिख नहीं रहो, इनके चेहरा पर शो न दिख रहो यो चोरी कर सके। सेठ जी के हुक्म मुंह गवा दूं आपने कि जंगी टेम मैं इन्हें नौकर राख्यो तो मैं इन्हें पहले पूछो भाई बोल तनका गई ले अनी मैंने हूं क्यों रोटी गाबा का सिवाय थांगा को मारे कहीं न छावे। आज रोटी गाबा में हुक्म हगो बेटो बेटी बाप का नगर न रहे यो मारे किसी आंगली में लागे रोटी गाबा मारा तो नौकरी करवानी तैयार हो गयो। दूजी बात अनी मैंने हूं क्यों मुझ 4 दिन को भूखो हूं। अरे 4 दिन को भूखो हो तो रोटी तो खाता हूं जी में तो पूरी थाल हेठा तो छोड़ आयो कहाँ हार आते लाग गयो कौन खावा रोटी हाथ तक न धोया नहीं। देखो आप शेठ जी आगता आगता बोल सभी पेश कर दी थी। अब राजा विक्रमादित्य के हुक्म मैं आपको हार न ली दो। राजा भीमसेन क्यों भाई तू हमारी सभा में सच बोल जा, सच बोल जा। राजा भीमसेन की सभा में सच बोल जा थारी मार बच जाए, बाकी थारो बुरो हाल वे जाए। कि हुक्म बाप की इच्छा वे जो सजा दो, लेकिन हार में न ली दो मतलब न ली दो। ओहो तुम्हारा हमें भी झूठ बोल रही हो। अरे जल्लाद अरे जल्लाद अरे ये कसैयो मारो न प्रगटे, इन्हें गांव के बाहर ले जाओ, मर्यादा का डंडा का मरकट पे इन्हें खूब मारो पीटो हाथ बुलाओ। अगर हार बता दे तो ठीक, हार न बतावे तो इनका हाथ पकाने मूड़ मुंह खिसा कटकार चोरंगियों कराओ ताकि इनके जिंदगी में कोई चोरी ना करे। राजा को हुक्म मिलियो, जल्लाद मारता पीटता धक्का धूम लगाता गांव के बाहर ले गया। राजा विक्रमादित्य ने मर्यादा का डंडा डोरेगा मरकट पे खड़ो करे जल्लाद प्रगटारिया बता भाई हार कटे घुसाड़ियो। राजा विक्रमादित्य जल्लादा का हाथ जोड़िया और क्यों कि भाई थोड़ी हमारी बात होन लो, पचे था जो करना हो जो कर दियो, थोड़ी हमारी विनती होन लो। बोले ए
ए मारे थुई रे धर्म को ए वीरो रे मत वावे रे खंग करारो हो। पग तू मत ना काटे, हाथ पग तू मत ना काटे, तू शीश काट ले मारो रे मत भावे रे खंग करारो। जल्लादा ने कही क्यों कि पग हाथ मती काट। अरे भाई जल्लाद मारी बात होन, पग हाथ मती काट क्यों मैं आपसे भाई। अरे चोरी का ताना मार हंसेंगे लोग लुगाई, इससे तो बेहतर की यार उड़ा दे शीश तो भाई। ऐसी कर, राजा का हुक्म की पाबंदी कर, हाथ पगाने मत काट। थोड़ी करी गर्दन नहीं आएगी काटना, जीव तो आपको झटपट शोक मोह को भेजावे। तो जल्लाद गई जवाब दी दो कि तेरा ना काटो शीश, तेरा ना काटूं शीश, हरगिज बात सुन मेरी, काटूंगा पग और हाथ लू नहीं जान में तेरी, तलवार न की काटियूं सामने गेरी। अरे करता हूं तुझे चोरेंगे अब करता नहीं देरी। जनी राजा को नमक पानी खाऊंगा की नौकरी बचू, खड़ो रहे मुंह तारा हाथ पे किस काटू। एक ही शर्त, या तो हार बता या बाकी हाथ पर काट। अब हार तो बापड़े लिदू ही को नकटू बताओ। अब जल्लाद बिल्कुल दया न की दी और तीखी तलवार निकाल करके राजा का चार ही हाथ पगाना मूड़ मुंह खचाखच काट और मानो चोरंगियों करनो गुड़ा दी। और गांव में एलो बड़ा काटियो, कोई भी बन्ना पूछा वने रोटी दे दे या पानी पिला दे, वन्ना पूछा तो राजा वहां का हाथ पक कटा दे। गांव में एलो पड़ा कड्यो, कोई रोटी ना दे सके, कोई पानी ना पा सके। गांव का छोटा मोटा बालक जावे, कोई मुट्ठी पर नाकिया में धूलो नाक दे, कोई माता का केस ताड़न भाग जावे, कोई टींडकी लेकर के मुंडा में नाके, और कोई मई बाई को लाल छाने करो रोटी को टुक्को फांक न जावे। तो राजा गुड़िया गुड़िया जानवर रोटी का टुकड़ा ने मुंडा में लेबा की कोशिश करे, तो घनकड़ा वहां का मुंडा महीनों वहां रोटी का टुकड़ा ने बाजू जबूटन भाग जावे। फिर राजा भूखो को भूखो रहे। अशान डांडा ढोर का मरगट में राजा विक्रमादित्य में तकलीफ पड़ रही है, दुख पड़ रही है, कष्ट पड़ रही है। राजा विक्रमादित्य विचार की दो रे जीवड़ा आज ईशा कई पाप उगड़िया है, आज मारा में शुभ को पड़ रही है। पंछी का पंख कट जावे तो पंछी कभी जीव तो न रह सके। अगर उड़बा वाला पंछी का फांकड़ा कट जावे वो बच्चे कभी जीव तो न रह सके, बिना मरणो ही पड़े। अपना भी फांकड़ा तो कट गया, मरणो तो दी ही रहो। अब ऊंगली में मातो दे दो तो चोट कई दर्पणो, मरणो तो फाइनल है, लेकिन मरता तक ही धनी का नाम तो कहां चूक रिया। राजा हर श्वास श्वास में शनि भगवान ने याद करे, वहां डांडा डोरा का मरगट का ऊपर शनि भगवान आद आवा लगा। कहीं आद आवे जो सुनो, अरे डांडा डोर का हे मरगट ऊपर चोरंगियो दुख पावेगे जी, चोरंगियो दुख पावेगे। तरे तरे का दुख देखता याद सनी सर आवे है।
टुकड़ो लाना के, छोटा मोटा टाबर पत्थर की वो मारे, लकड़ी ले मुंह में डाले। एक दिन रतन सिंहासन ऊपर बेटो चमर ढूंढा तो हो, मैं बेटो चमर ढूंढा तो हो, देश देश का रावुम राव ये सभी मुजरा पर आता है। आज क्यों तो कुड़ी मारी माने चोरी का कलंक लगावेगे, चोरी का कलंक लगावेगे, तरह तरह का दुख देखता याद शनि सर आवे है। बोलो शनिदेव भगवान की जय हो। अब डांडा डोर का मरगट पे शनि भगवान याद आवा लगा। अब राजा विक्रमादित्य विचार करे कि मरता तक माधनी ने न बोलना चाहा, हर श्वास श्वास में शनिदेव 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 याद करे, फरियाद करे और शनि भगवान और सुख शांति को आह्वान करे। आह्वान कौन करे जो होनो, बोले आजा आजा रे शनि राजा, आकर मारी भीड़ बगा जा रे, डाल दया की दृष्टि दाता अब तो आ जा रे। ये नवग्रह मिलू जेनी आया, सबने मुझसो न्याय कराया, मैंने आपको छोटा बताया, कोपित वे गया शनि राजा रे, डाल दया की दृष्टि दाता अब तो आ जा रे। थे तो सौदागर वन आया, गुड़ला अनेक संग में लाया, ए घोड़ा श्यामल मैंने मोलाया, अरे बेटा बिगड़ा का जा रे, डाल दया की दृष्टि दाता अब तो आ जा रे। और बनखंड जाय पड़ा बेहाला, इतने में आया एक वाघ वाला, सेवा कर चंपावती ला डाला, शेट घर खाया खा जा रे, डाल दया की दृष्टि दाता अब तो आ जा रे। शनिदेव ने याद करे, फरियाद करे, हर श्वास श्वास में शनि भगवान ने याद करे तो शनि महाराज भी पनौती को पलटो लगावे। गांव का मायने गंगाराम तेली, तेल को डब्बो माथा पे ले तेल बेचवा जा रही है, जाता तक आवाज लगी बासा अनी डब्बा में अगर तेल वेवे, थोड़ो सो तेल मारा गांवा का ऊपर डाल दो, तेल थोड़ा नरम पड़ जाए, ये घना तनारिया हुक्म। गंगाराम जी ने दया आई, अटन वटन नालिया कोई मनक आतो नजर ना आयो, एक पड़ो तेल वहां चारी गांवा का ऊपर तेल को डाल, तेल बेचवा न पड़ा गया। एक पड़ो तेल ना करके बेचवा गया तो एक डाबो बेचो और 2 डाबा का पैसा मिल गया। डब्बो एक बेचो, 2 डब्बा का पैसा मिल गया। दूसरे दिन वन नहीं किया, एक पड़ो फेर ना आगन गया,
फिर डाबो एक में जो दो डाबा का पिया मिले गंगाराम जी देखो यो सिस्टम ठीक है, एक पड़ो तेल को नाको और दो डाबा का पिया मिल ले अच्छी करो। ये आदमी नहीं आगो अपना घरे ले सला उठी एक बड़ो तेल को घरी ना कह रहा और कुछ दिन में आप अरबपति बन जाओ। ऐसो विचार कर घरे जा लुगई ने पूछो पहले, लुगई की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। घरे जा लुगई ने पूछो कि देख आपने कोई बाल बच्चों कोई नहीं, थारी राय वेवे तो भी चोरियां ना अपने घरे लियावा। तेल ने क्यों पासू कीजो कही क्यों अरग भी चोरियां ना अपने घरे लियावा तारी राय वे तो तेल ने क्यों नाम लो मती भी ने घरे लावा। घरे लाया ने था गई हाथ पग कटाया ने भाई घरे लाओ तो था गई हाथ पग कटाई बरा और था का हाथ पग कटा काटी दो जना ना कुंगरू वेरू बाड़ो आगो दिन यू ही काम कह रू हूं ये बात है वना अपना घर न लानो। अरे राजा ने पूछ लाशी की बात है। राजा भीमसेन का रावणाम जान के हुक्म मारो कोई बाल बच्चों कौन है हुक्म आदेश वजह तो वो गांव का बहाना चोरेंगे पड़ियो तो को हुक्म जी का हाथ पैकी कोने मारे कोई छोर छोरी कोने हुक्म आदेश वजह तो मार कर जाऊंगा ने। राजा हुक्म की और भाई वालिया जीव तो थारा करे तू वही सेवा करजे। गंगाराम जी तेली डंडा डोरा का मरकट पे पहुंचा। राजा को पूरो शरीर मलमूत्र भरियो तो को काफी दुर्गंध आ रही फिर भी नफरत न की दी। हाथ हम उठा करके घरे लाया, गर्म पानियों वाने स्नान करायो, वहां गांव का ऊपर रोई का पेल मेल पट्टियां बांधी, एक मेगड़ी बना दी थी दड़ दड़ महीने रहे गाबड़ बहाने रहे वाने तोक गाड़ी का पाट पे बैठा ने राजा बेटा बेटा टचकारी करता रहे गाड़ी को बड़ ऐसो घूमतो रहे। अशांत दुख और सुख का दिन गंगाराम तेली के घर बितारिया है राजा विक्रमादित्य। अब एक दिन गंगाराम जी तेली के घरे घाणी पे बैठा बैठा कई दुख सुख का दिन बितारिया है और याद कर रिया फरियाद कर रिया शनि भगवान ने